साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी शुक्रवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। जबरदस्त डाटा बना है और ग्लोबल मार्केट सहित 3 नई अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो क्लियरली मार्केट में जैसे ओपनिंग बताया था वैसे ही ओपनिंग देखने को मिली। तो BTST में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। काफ़ी धमाकेदार ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। क्या अपडेट निकल के आ रही, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आज की गिरावट से मार्केट कैप 3.24 लाख करोड़ डाउन होते हुए देखने को मिला, या कह सकते हैं इन्वेस्टर के 3.24 लाख करोड़ लॉस होते हुए देखने को मिला। और लगातार कंटिन्यू हमें 5वें दिन गिरावट देखने को मिली। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। मैंने आप सबको कल कई बार एनालिसिस वीडियो में बताया था कि निफ्टी में 25,000 और बैंक निफ्टी में 55,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। कल के ट्रेडिंग सेशन में यही ऐसे लेवल हैं जहां से मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होनी है और ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आज इन दोनों लेवल का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। और अगर आप ध्यान से चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, निफ्टी में मैंने टेलीग्राम पे ये एक एम पैटर्न या कह सकते हैं डबल टॉप बनते हुए भी देखने को मिला था। और यहाँ पर मैंने ये चीज़ें मार्क भी कराई थी, अपडेट कराया था और इसके बाद में कई सेटअप प्रोवाइड किया था। बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं जैसे जैसे जो लेवल बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 25,000 को मार्केट ने यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम दिया है, काफ़ी ज़्यादा बचाने का प्रयास किया है। निफ्टी में 25,000 को, बैंक निफ्टी में 55,000 को मार्केट यहाँ से स्टार्ट होकर और सीधा अप साइड में जाके ये जो लेवल मैंने रेजिस्टेंस का बताया था 200 से 240 की जो रेंज, इसको देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ मार्केट ने फॉलो किया है। यहाँ से सीधा नीचे आने के बाद इस लेवल को यानी कि 55,000 को सपोर्टिंग में लेके और फिर से अप साइड, और फिर से जब यहाँ नीचे मार्केट आती है और उसके बाद सीधा 55,000 को ब्रेक डाउन कर देती है। और इसकी वजह से चाहे निफ्टी है, सेंसेक्स है, कोई भी इंडेक्स है, सभी में हमें एक तगड़ी गिरावट देखने को मिली। तो मैंने आप सबको 3 से 4 सेटअप और कई ज़्यादा सेटअप दिए थे, लगभग 4 से 5 सेटअप हो गया था। और सभी सेटअप पी साइड के से और सभी सेटअप धमाकेदार वर्क करते हुए देखने को मिला। सबसे लास्ट सेटअप यहाँ देख सकते हैं 80 to 90 अपनी बाइंग रेंज थी, 80 to 90, और जिसने भी होल्ड किया 360 तक का मूव देखने को मिला। ये आप जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पे। जितने भी सेटअप दिए थे बहुत अच्छे से, सभी सेटअप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सभी सेटअप पी साइड के थे और बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिले। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझिएगा, टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। मार्केट से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है या कोई भी मार्क करने वाली चीज़ है या कोई भी चीज़ है, वो आप सबको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सर्च करके ज्वाइन करेंगे तो इसी नाम से कई फेक चैनल बने हुए हैं जिसमें आप ज्वाइन कर जाएंगे तो आपके साथ बड़ा स्कैम हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं मार्केट कल गैप अप खुलेगी या गैप डाउन। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमें जो निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है 24,904 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। ध्यान से समझिएगा, 24,904 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पर सभी इंडेक्स में ये देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त, किसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। हमें बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिला है और कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। लेकिन अगर आप देखेंगे सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, इसके बाद मिड कैप में, ठीक है, और निफ्टी में, इन सभी में हमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया मार्केट को, नहीं और बड़ी गिरावट हो सकती थी। तो अब यहाँ पर अगर आप गिफ्ट निफ्टी का देखेंगे तो 904 के एवज में अभी 910 पर मार्केट मूव कर रही है। क्लियरली यहाँ से आप 90% लेके चल सकते हैं, मार्केट में गैप डाउन ओपन हो सकता है। और अगर मार्केट 50 पॉइंट 70 पॉइंट रिकवरी कर लेती है या 100 पॉइंट तक रिकवरी भी करती है तो हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसी रेंज के आसपास मूव करती रही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। और अगर ये इस लेवल से नीचे आता है तो एक बड़ा गैप डाउन फिर देखने को मिल सकता है। तो अभी ग्लोबल मार्केट से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। और अगर डाटा की बात करें तो देखिए, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, 24,904 पर क्लोजिंग हुई है। तो हम 900 पर अगर आप देखेंगे पी साइड में 1,17,000 पोजीशन बनी हुई है।
ठीक है, 800 पर 1,09,000 और 88,000 73,000। ये तो हो गई डाउन साइड, यानी सपोर्टिंग व्यू से ये लेवल निकल के आ रहा है। अगर आप सी साइड यानी कि रेजिस्टेंस व्यू से चीज़ों को देखेंगे तो 900 पर यहाँ पर एक 61,000 की पोजीशन बनी हुई है, थोड़ा सा पोजीशन वीक है। लेकिन यहाँ पर 25,000, 2500, 25,200 इन सभी को देखेंगे 2,33,000, 2,04,000, 1,75,000, यानी कि यहाँ पर एक तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट में आगे भी एक गिरावट के बड़े संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो डाटा के अकॉर्डिंग भी चीज़ें निगेटिव ही बनी हुई हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाकी जैसा भी कोई चेंजेस होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 5वें दिन लाल निशान में बाजार बंद, FI सेल ऑफ और H1B वीज़ा फीस बढ़ोतरी से सतर्क दिखे निवेशक। शेयर बाजार में आज लगातार 5वें दिन गिरावट है। यह गिरावट विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकावली और अमेरिकी H1 वीज़ा की फीस में 100 गुना बढ़ोतरी से जुड़ी चिंताओं के कारण दर्ज की जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जारी रही, मंदी का रुझान गहराता जा रहा है। निफ्टी अब अपने 20 डे और 50 डे में से नीचे आ गया है। यह शॉर्ट टर्म में कमजोरी जारी रहने का संकेत है। अब निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट 24,800 के आसपास नजर आ रहा है, जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के साथ मेल खाता है, जिसके बाद 24,750 के आसपास 100 डे का सपोर्ट है। दूसरी तरफ 25,000 का मनोवैज्ञानिक लेवल अब एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। इस स्तर से आगे की रिकवरी बाजार में तेजी की वापसी कर सकती है, यानी कि जो 25,000 का लेवल है अब ये एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी अगर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर अभी 24,910 पर, यानी कि निफ्टी के बराबर में लगभग मूव कर रहा है और लगातार यहाँ पर, और बिल्कुल इसी तरीके से निफ्टी भी अगर आप डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। दिन पर दिन एक बड़ी गिरावट की तरफ मार्केट मूव करते हुए जा रही है। अब भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, मोवाट ने भारत के सामने खड़ी चुनौतियों की लिस्ट गिनाई। ठीक है, आईटी सेक्टर की बात किया जाए तो H1B वीजा पाबंदियों से ऑन साइट डिलीवरी मुश्किल, पेट्रोकेमिकल रूस से सस्ता तेल ना मिलने पर मार्जिन घट सकते हैं, स्टील एक्सपोर्ट को अमेरिकी टैरिफ से झटका लगते हुए देखने को मिल रहा है, पॉलिसी अनिश्चितता, आउटसोर्सिंग मॉडल पर भी क्लाउड छाए हुए हैं। यानी काफ़ी कुछ ज़्यादा हमें ग्लोबल मार्केट से ही ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। ग्लोबल इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट एडरियन मेवार्ड ने चेतावनी दी कि 2025 में भारतीय शेयर बाजार को ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जबकि चीन और दूसरे उभरते बाजार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर प्यूनिटिव टैरिफ, H1B वीजा सख्ती और स्टील पर रैंडम ड्यूटी लगाकर निवेश माहौल मुश्किल बना दिया। वहीं चीन डिविडेंड बायबैक और बड़े टेक स्टॉक की मजबूती से भारत को पछाड़ सकता है। एक और जो है प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में एक और टर्म को लेकर मैंने आप सबको एक नेगेटिव अपडेट बताया था, जो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े नेगेटिव व्यू में काम करने वाली है। वो मैंने कल ही अपडेट करा दिया था। और ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब मार्केट के लिए चीज़ें निकल के आ रही हैं। दूसरी तरफ बदल गए डीमैट अकाउंट के चार्ज, अब हर शेयर बेचने पर लगेगा फ्लैट 20+ GST। अब ये कब से लागू होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी शॉर्ट में, जिसे मैंने सोचा कि आप सबको अपडेट करा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब कल की क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ आई तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए 25,904 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, कहाँ क्लोजिंग हुई है? 25,904 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। और मैंने आप सबको टेलीग्राम पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ अपडेट कराया था। यहाँ पर एक यम पैटर्न कह सकते हैं या एक डबल टॉप कह सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, ध्यान ये रखना था कि अपने को ये रेंज अगर फिर यानी कि ये जो एम पैटर्न बन रहा है, यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो जाहिर सी बात है यहाँ ब्रेकडाउन करने के बाद में 25,000 के नीचे फिर ये धीरे धीरे सस्टेन करना शुरू करेगा, तो एक बड़ी गिरावट हो सकती है। और वही चीज़ें देखने को मिली, एक जबरदस्त गिरावट देख सकते हैं। हमें सीधा एक बड़ा फॉल देखने को मिला। तो अब यहाँ कल के बारे में अगर बात किया जाए कि कल का क्या प्लान रखना है, क्या स्ट्रेटजी, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर ध्यान हमें क्या रखना है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हमें फिर अपना डाउन साइड का सेंटीमेंट लेके चलना है, या फ्लैट ओपन होती है तब भी हम अपना डाउन साइड का ही सेंटीमेंट लेके चलेंगे। तो जब तक 25,940 के ऊपर मार्केट अगर निकलती है
तो फिर हम 25,000 तक, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 25,000 को काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने बचाने की कोशिश किया। तो अब यही 25,000 जो सपोर्टिंग व्यू में वर्क कर रहा था, अब यही आपका बनने वाला है रजिस्टेंस। अब यही एक रजिस्टेंस व्यू में वर्क करेगा। तो अगर 940 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, ब्रेक करती है, तो फिर हम 25,000 तक का एक रजिस्टेंस व्यू में शॉर्ट टर्म में अपना व्यू लेके चल सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा शॉर्ट रिकवरी के व्यू में। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पर जो आज का लो बनाया है इसके नीचे रहती है, तो सबसे पहले हमें जो लेवल देखने को मिलेगा 24,840, 24,840 का लेवल देखने को मिलेगा। और इसको ब्रेकडाउन अगर मार्केट करती है तो जो सपोर्ट मिलेगा वो 24,750 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, ये हमें देखने को मिलेगा। और इससे भी मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो 24,680 से 700 ये रेंज फिर हमें एक सपोर्टिंग व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिलेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर हम बुल साइड की बात करें तो 24,940 के ऊपर निकलने के बाद हम शॉर्ट टर्म में 25,000 तक अपना व्यू लेके चलेंगे। और 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन करती है, ठीक है, ओवरऑल मार्केट में क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, किस प्रकार की कैंडल बन रही है, सारी चीज़ें जैसा भी क्या पैटर्न बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बुल्स की अच्छी खासी पकड़ या मजबूती बनती है तभी हम अप साइड में अपना कोई सेटअप लेके चलेंगे। जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा होगा तो जो भी चीज़ें मैंने बताई थी, जो भी सेटअप बताया था, सभी सेटअप केवल पी साइड के थे, ठीक है। हालांकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेपिंग भी हुआ है और उसका रीजन था जैसे मार्केट 25,000 के लेवल पर थी, तो यहाँ पर मार्केट बचाने की तरफ एक कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी भी 55,000 को बचाने की कोशिश में था, तो हमें थोड़ा सा रिकवरी भी देखने को मिलती थी। लेकिन फिर से मार्केट में ओवरऑल प्रेशर की वजह से गिरावट होती थी। लेकिन लास्ट में यानी कि मार्केट क्लोजिंग के टाइम कह सकते हैं एक तरफा मार्केट में मूव देखने को मिला। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में देखिए 55,000 को मार्केट ने किस तरीके से बचाया है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो जो जोन मैंने आप सबको बताया था 55,000 का, मार्केट यहाँ पर किस तरीके से 3 से 4 बार कई बार प्रीवियस कई ट्रेडिंग सेशन से जो है मार्केट ने 55,000 को रिस्पेक्ट किया है, बचाने की कोशिश की है। और यहाँ जो रेजिस्टेंस था इसको भी मार्केट ने उसी के अकॉर्डिंग फॉलो किया है। और इसको ब्रेकडाउन किस तरीके से किया है यहाँ पर देख सकते हैं, एक जबरदस्त बेयरिश कैंडल के साथ में, यानी कि बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ में देख सकते हैं इसको मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है। यानी कि कितना जबरदस्त प्रेशर हमें देखने को मिला। तो 54,950 यहाँ पर हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जब तक इस जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करती है, ध्यान से समझिएगा, इस जोन के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करती है तब तक हम बुल साइड नहीं जाएंगे। तो 55,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हम अपना यहां तक का प्लान बना के चल सकते हैं शॉर्ट टर्म में 55,200 तक का बुल्स की साइड में। लेकिन 55,050 यानी कि इस रेंज के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो आज का लो है, यहाँ से मार्केट अगर फ्लैट ओपन या गैप डाउन ओपन करती है और 54,850 इसके नीचे बैंक निफ्टी आती है तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो 54,720 का लेवल देखने को मिल सकता है। और इससे मार्केट ब्रेक करती है तो 54,600 का लेवल फिर देखने को मिलेगा। और 54,500 कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहेगा साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से बैंक निफ्टी में। तो ये आप मार्क कर सकते हैं। बाकी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हालांकि कोई चेंजेस होता है या कोई भी अपडेट होती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कराता रहता हूँ। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।